केतु जो है किस चीज का कारक है, ये क्या दर्शाता है? तो मोक्ष, भक्ति, आत्मज्ञान और पूर्व जन्म, ये जो है केतु के कारक हैं। केतु अध्यात्म का कारक ग्रह है। केतु अध्यात्म का कारक ग्रह है। और राहु और केतु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राहु भोग है, केतु मोक्ष है। राहु वासना है, केतु उपासना है। राहु आसक्ति है, केतु विरक्ति है। राहु बंधन है और केतु मुक्ति है। जय मां शारदा। मैं पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिष और हस्तरेखा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुख्य विषय है केतु पर्वत। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। केतु पर्वत शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत, इन दोनों के बीच में जो ये स्थान होता है, ये भी यहाँ पे ये केतु पर्वत है। और भाग्य रेखा जो है यहीं से प्रारंभ होती है। अधिकतर हाथों में भाग्य रेखा केतु पर्वत से ही प्रारंभ होती है, यहाँ से, और शनि पर्वत तक जाती है। अब केतु जो है किस चीज का कारक है, ये क्या दर्शाता है? तो मोक्ष, भक्ति, आत्मज्ञान और पूर्व जन्म, ये जो है केतु के कारक हैं। केतु अध्यात्म का कारक ग्रह है। केतु अध्यात्म का कारक ग्रह है। और राहु और केतु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राहु भोग है, केतु मोक्ष है। राहु वासना है, केतु उपासना है। राहु आसक्ति है, केतु विरक्ति है। राहु बंधन है और केतु मुक्ति है। यदि हथेली में केतु पर्वत अच्छी स्थिति में हो और गुरु पर्वत भी अच्छी स्थिति में हो, उठा हो, चंद्र पर्वत भी यहाँ पे, ये चंद्रमा भी ठीक हो, चंद्र पर्वत भी ठीक हो, और शुक्र पर्वत भी अच्छी स्थिति में उठा हो, और शनि पर्वत, ये पर्वत यहाँ पे भी ठीक हो, थोड़ा सा उभार लिए हो, तब व्यक्ति की रुचि जो है वह भक्ति मार्ग में रहेगी, वह आध्यात्मिक होगा, वह व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और ईश्वरीय तत्व का ज्ञान उसे हो जाता है। क्योंकि केतु जो है वह अध्यात्म का पोषक है। केतु पर्वत उन्नत हो, उभरा हो और भाग्य रेखा केतु पर्वत से स्पष्ट एवं गहरी होती हुई शनि पर्वत पे यहाँ पे पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग करता है। जिसकी भी हथेली में केतु पर्वत अच्छी स्थिति में है और ऐसी भाग्य रेखा हो, वह व्यक्ति गरीब घर में जन्म जरूर लेता है, लेकिन अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म से वो अमीर होता देखा गया है। अगर केतु पर्वत बहुत ज्यादा उठा हो और भाग्य रेखा भी कमजोर हो, आड़ी तिरछी हो, तो ऐसे व्यक्ति को बचपन में बहुत बुरे दिन देखने पड़ते हैं और
ऐसा बालक जिस घर में जन्म लेता है उस घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और ऐसे बालक को बचपन में पढ़ाई लिखाई में भी बाधा आती है, पढ़ नहीं पाता सही रूप से और रोगी भी होता है बचपन में, उसे स्वास्थ्य समस्या का भी सामना करना पड़ता है। यदि केतु पर्वत अविकसित अवस्था में हो, मतलब दबा हो हथेली में और भाग्य रेखा प्रबल भी हो, तब भी उस व्यक्ति को जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकला कि हथेली में केतु पर्वत का उठा होना, अच्छी अवस्था में होना जरूरी है, क्योंकि केतु पर्वत अच्छी स्थिति में हो और भाग्य रेखा भी अच्छी स्थिति में हो, तभी व्यक्ति जीवन में पूर्ण उन्नति कर सकता है। केतु पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हो, ये पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हो और शनि पर्वत, ये पर्वत भी ज़्यादा उठा हो और शुक्र पर्वत जो है ये दबा हुआ हो, तो इंसान जो है वो बैरागी भी होता है। ऐसा इंसान बैराग भी ले लेता है, क्योंकि केतु जो है वो विरक्ति का कारक ग्रह है और जब केतु पर्वत उठा है और शुक्र दबा है, तो शुक्र जो है भोग का कारक ग्रह है, तो शुक्र अगर दबा है तो इंसान को संसार से विरक्ति होती है और ऐसा आदमी वैराग्य भी ले लेता है, सन्यासी बन जाता है और इंसान जन्म लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद का काम जो है वो केतु के पास है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। इसलिए जीवन में केतु का भी बहुत योगदान है और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय मां शारदा लिखना न भूलें। आप सब मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। जय मां शारदा।